तो हेलो एंड वेलकम टू फ्रेंड्स। एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज विद इंद्रजीत में। एक बार फिर अपन एक नए टॉपिक के साथ चर्चा करने वाले हैं। तो आज का टॉपिक रहने वाला है अपना पॉलिटी से संबंधित उपराष्ट्रपति को लेकर अपन चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति के बाद भारत के उपराष्ट्रपति देश का सर्वोच्च संवैधानिक पद है। राष्ट्रपति के बाद आधिकारिक वरीयता क्रम में उपराष्ट्रपति का स्थान दूसरे स्थान पर होता है। यह पद अमेरिकी राष्ट्रपति के पद के अनुरूप बनाया गया है, यानी कि उपराष्ट्रपति का पद सामान्य तौर पर अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उपराष्ट्रपति की मुख्य भूमिका राष्ट्रपति की ओर से कार्य करना है, यानी कि जब राष्ट्रपति अनुपस्थित होता है तो उसके कार्य का निर्वहन कौन करता है? उपराष्ट्रपति। यदि राष्ट्रपति अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने में असमर्थ है, जैसे कि मृत्यु, इस्तीफा या फिर उस पर महाभियोग चलाया गया है, तो उपराष्ट्रपति उसके के कार्य का निर्वहन करेगा। उपराष्ट्रपति भारतीय संसद के ऊपरी सदन या फिर राज्यसभा राज्यों की परिषद के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य करता है। चलिए आगे चलते हैं। संविधान में उल्लेख, यानी उपराष्ट्रपति पद का संविधान में कहाँ उल्लेख किया गया है? भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख मुख्य रूप से अनुच्छेद 63 से 73 तक किया गया है, जिसमें अनुच्छेद 63 कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा और उन्हें राज्यसभा का पदेन सभापति भी बनाया गया है, यानी कि उपराष्ट्रपति सीधे तौर पर राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, जिसके चुनाव, कार्यकाल, शक्तियाँ और कर्तव्य को अन्य अनुच्छेदों जैसे अनुच्छेद 64, अनुच्छेद 66, अनुच्छेद 67 में विस्तार से बताया गया है, जो राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उनकी भूमिका को परिभाषित करते हैं। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं उपराष्ट्रपति पद के लिए योग्यता, क्या योग्यता निर्धारित की गई है संविधान में। योग्यताएं अनुच्छेद 63 का उपभाग 3 के अनुसार उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम उसकी आयु 35 वर्ष होना चाहिए, वह राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए। अब ये चुनाव की प्रक्रिया, यह चुनाव एकल हस्तांतरणीय वोट प्रणाली के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व का उपयोग करते हुए गुप्त मतदान द्वारा आयोजित किया जाता है। निर्वाचक मंडल, यानी कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन से लोग शामिल होते हैं? निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदन, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य, यानी कि उसमें मनोनीत सदस्य भी आ गए, वो शामिल होते हैं। लेकिन इसमें राज्य विधानसभा और राज्य विधान परिषदों के सदस्य शामिल नहीं होते। कार्यकाल और त्यागपत्र, उपराष्ट्रपति प्राय 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं अनुच्छेद 67 के अनुसार, लेकिन राष्ट्रपति को अपना पद त्यागपत्र संबोधित करके पहले भी वो इस्तीफा दे सकते हैं। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब उपराष्ट्रपति के चुनाव के बारे में महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचक दल द्वारा किया जाता है। इस पद के लिए उम्मीदवार को कम से कम 20 प्रस्तावक और 20 समर्थन आवश्यक चाहिए। एकल हस्तांतरणीय वोट और गुप्त मतदान के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली का उपयोग इस चुनाव में किया जाता है। अनुच्छेद 66 एक कहता है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाएगा। मूल संविधान में यह प्रावधान था कि उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक द्वारा किया जाएगा। इस प्रावधान को 11वें संविधान संशोधन 1961 के द्वारा हटा दिया गया। उपराष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, यानी कि एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली के माध्यम से गुप्त मतदान द्वारा किया जाता है। संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य चुने हुए और मनोनीत सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। कार्य और शक्तियों के बारे में जानते हैं। कार्य और शक्तियाँ, अनुच्छेद 64 ये उल्लेखित करता है कि उपराष्ट्रपति के कार्यों की क्या रूपरेखा होगी। अनुच्छेद 64 के अनुसार माननीय उपराष्ट्रपति राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं और उसका संचालन भी करते हैं। इस भूमिका में उपराष्ट्रपति राज्यसभा के कामकाज से संबंधित सभी कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं, ठीक उसी तरह जैसे लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। यह सदन में प्रस्तुत विधेयक पर बहस को सुगम बनाता है।
जिसके बाद विधेयक पर मतदान होता है और उसके परिणाम की घोषणा की जाती है। राज्यसभा द्वारा पारित विधेयक पर हस्ताक्षर भी करते हैं। राज्यसभा के विशेषाधिकारों का उल्लंघन करने वाले सदस्यों को दंडित भी करते हैं। सदन में प्रश्न पूछने संबंधित निर्णय देते हैं। सदन में असंसदीय भाषा के प्रयोग पर वे प्रायः रोक लगाते हैं। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 65 क्या कहता है? राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। यदि राष्ट्रपति का पद मृत्यु, इस्तीफे, महाभियोग या किसी अन्य कारण से रिक्त हो जाता है तो उपराष्ट्रपति नए राष्ट्रपति के निर्वाचित होने और पदभार ग्रहण करने तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य भी करते हैं। उनकी अनुपस्थिति, बीमारी या अन्य किसी कारण से जब राष्ट्रपति अपने कार्यों को करने में असमर्थ होते हैं तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यभार संभालने तक उन कार्यों का निर्वहन करते हैं। संविधान में यह भी उल्लेख नहीं है कि किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति अपना कार्य करने में असमर्थ होंगे, यानी कि उसका उल्लेख नहीं कर रखा है। 1960 में राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद की सोवियत संघ की 5 दिवसीय यात्रा के दौरान उनका काम उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन द्वारा संभाला गया था। राष्ट्रपति यह निर्धारित कर सकते हैं कि वे कब अपने कार्य को करने में असमर्थ हैं, यानी कि वो लिखित तौर पर बता भी सकते हैं, और कब वे अपने कर्तव्य को पुनः आरंभ करना चाहते हैं। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं या राष्ट्रपति के कार्य का निर्वहन करते हैं तो उन्हें राष्ट्रपति की सभी शक्तियाँ, उन्मुक्तियाँ और विशेष अधिकार प्राप्त होने हैं। यानी कि जब वो राष्ट्रपति के कार्य का निर्वहन करेंगे तो उनको सभी शक्तियाँ राष्ट्रपति की प्राप्त हो जाएंगी। भारत में उपराष्ट्रपति केवल अस्थायी रूप से राष्ट्रपति का पद धारण करते हैं, यानी कि वो उस पद पर अधिकार नहीं जमा सकते। कुछ समय के लिए केवल वो उस पद का निर्वहन कर सकते हैं, उनके कार्य को कर सकते हैं। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल संविधान के अनुच्छेद 67 के अनुसार उपराष्ट्रपति का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। हालांकि कार्यकाल पूरा होने से पहले भी वे राष्ट्रपति को संबोधित करके स्वेच्छा से इस्तीफा दे सकते हैं और पद से मुक्त हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि राज्यसभा अपने सभी सदस्यों के बहुमत से उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव पारित कर देती है तो लोकसभा इसे स्वीकार कर लेती है तो उपराष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ सकता है। लोकसभा में ऐसे प्रस्ताव के समर्थन के लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 63 क्या कहता है? अब जानते हैं उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेदों के बारे में। अनुच्छेद 63 कहता है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 कहता है उपराष्ट्रपति राज्यसभा के प्रधान सभापति के रूप में कार्य करेंगे। अनुच्छेद 65 कहता है राष्ट्रपति की अनुपस्थिति या रिक्ति की स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। अनुच्छेद 66 कहता है उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से होगा। अनुच्छेद 67 कहता है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। अनुच्छेद 68 कहता है रिक्ति भरने के लिए चुनाव का समय निर्धारण, यानी जब पद रिक्त हो जाएगा तो कितने समय में पुनः उसका चुनाव करवाया जाएगा। चलिए आइए अब तक उपराष्ट्रपतियों के बारे में जानते हैं, उपराष्ट्रपतियों की सूची के बारे में। देश के पहले उपराष्ट्रपति के बारे में कार्य किया श्रीमान डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने 13 मई 1952 से लगाकर 12 मई 1957 तक, यानी कि अब तक उपराष्ट्रपति के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल जो है वो पहले उपराष्ट्रपति यानी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का है, लगभग 10 साल। उसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन, वी गिरी साहब, गोपाल स्वरूप पाठक साहब, बी जत्ती साहब, एम हिदायतुल्ला साहब, के वेंकटरमन साहब, शंकर दयाल शर्मा साहब, के नारायण साहब, कृष्णकांत साहब, भैरव सिंह शेखावत साहब जो कि राजस्थान से बिलोंग करते थे, मोहम्मद हमीद अंसारी साहब, वेंकट नायडू साहब, जगदीप धनखड़ साहब। चलिए आइए भारत के उपराष्ट्रपति को याद करने की ट्रिक जानते हैं। तो ट्रिक इस प्रकार है। राजा गिरा पाल बीड़ी में, मन में शंकर नारायण कृष्ण भैरू सारे नायक जगत राधा। तो ये कुछ ट्रिक है उपराष्ट्रपति को याद करने की। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। रा से बनता है राधा कृष्णन, जाकिर हुसैन, गिरा से वेंकट गिरी, पाल से गोपाल स्वरूप पाठक, बीड़ी से बीड़ी जत्ती बन गया, मन से वेंकट रमन बन गया, शंकर से शंकर दयाल बन गया, नारायण से के नारायण बन गया,
कृष्णा से बनेगा कृष्णकांत, भैरू से भैरू सिंह शेखावत साहब, सारे से अमित अंसारी साहब, नायक से वेंकैया नायडू साहब, जगत से जगदीप धनखड़ साहब और राधा से वर्तमान उपराष्ट्रपति राधा कृष्णन साहब। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास के लिए इतना ही।